हेलो फ्रेंड, मैं सोनी आज लेके आई हूँ बच्चों की पिटाई क्यों ना करें। तो देखिए आजकल हमें बच्चों की पिटाई तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। पर क्या होता है आजकल एक ट्रेंड चला है, जैसे ये चला है बहुत से वीडियो आपने सोशल मीडिया पे देखे होंगे कि बहुत सी मदर्स जो होती हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाई करवा रही हैं या फिर कोई और चीज़ सिखा रही हैं, तो वो नहीं सीख रहे हैं तो वो क्या करती हैं, उनकी पिटाई करती, फिर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल देती। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है कि पहले तो आप ये गलत कर रही हैं कि उनकी पिटाई कर रही हैं, उसके बाद आप उससे सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डाल रही हैं। तो उस ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अगर ऐसा करेंगे तो बच्चे को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा, तो इसीलिए हमें ऐसा नहीं करना है। अगर आप अपने बच्चे के साथ ऐसा करेंगे तो आपका बच्चा आप से फिर बहुत सी बातें छिपाएगा, आप उस पर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप अपने बच्चे की पिटाई कर रही हैं तो बच्चे पे क्या असर पड़ता है, इसके बारे में मैं आज आपको बताती हूँ। टिप्स नंबर 1, इससे ये होता है कि हमारे बच्चे पर ये असर पड़ता है, वो जो उसकी बातें होती हैं वो आपको आपके साथ शेयर नहीं कर पाता, वो अपनी दिल की बातें आपके साथ शेयर नहीं कर पाएगा। तो इससे बहुत सी समस्याएँ हो सकती हैं, जैसे क्या है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है, वो क्या करने जा रहा है। जब वो आपसे अपनी बात शेयर ही नहीं कर सकता, आपसे बता ही नहीं सकता, आपने इतना उसे मारा-पीटा है, तो इसकी वजह से उसे डर भी लगता है और कहीं गुस्सा भी है। तो इसीलिए वो आपसे बातें शेयर नहीं कर रहा है। तो अगर वो शेयर नहीं कर रहा है तो इससे ये होता है कि उसकी जो आदत होती है तो वो इतना तो समझदार होता नहीं कि उसे सही-गलत का पता हो, तो इसलिए वो कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं, उससे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसीलिए हमें बच्चे की पिटाई बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है कि हम अपने बच्चे की पिटाई कर देते हैं। अगला पॉइंट ये है कि जब हम बच्चे की पिटाई करते हैं तो बच्चा डर की वजह से मान लीजिए या फिर आपसे गुस्सा होने की वजह से, आपसे बचने की वजह से वो आपसे धीरे-धीरे झूठ बोलने लगता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा गलत असर पड़ता है। फिर आपसे वो पहले थोड़ा छोटे-छोटे झूठ बोलेगा, फिर जब वो बड़ा होगा तो बड़े-बड़े झूठ बोलने लगेगा ना, तो इसीलिए हमें ऐसी भूमिका ही नहीं बनानी है कि बच्चे को आपसे बातें छिपानी पड़े, बच्चे को आपसे झूठ बोलना पड़े। आपको उसके साथ बिल्कुल फ्रेंडली रहना है, आपके साथ उससे खुलकर बातें करें, उसकी बातें सुनें। तो अगर आप ऐसा करेंगी तो बच्चा आपसे कोई बात छिपाएगा नहीं, तो आप उसे बता सकती हैं क्या सही है, क्या गलत है। अगर आपसे वो अपनी बातें ही नहीं शेयर करेगा, फिर आप उसे कैसे बता सकती हैं कि क्या सही है, क्या नहीं सही है, तो ये गलत है ना। अगला पॉइंट ये है कि और वहीं ये भी होता है कि अगर आप अपने बच्चे की पिटाई करते हैं, उसे मारते हैं, उसके ऊपर हाथ उठाते हैं, तो इससे ये भी होता है कि आपका बच्चे की आपके प्रति धीरे-धीरे रिस्पेक्ट कम होने लगती है, फिर कुछ दिनों के बाद बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए हमें उन पर हाथ बिल्कुल भी नहीं उठाना है। हम ये सोचते हैं कि नहीं, हमारे मम्मी-डैडी ने पापा ने मुझे मारा, मेरी पिटाई की, तो हम अपने बच्चों की पिटाई करेंगे, उससे सही करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले के ज़माने में ये था कि अगर आपके मम्मी-पापा ये बोलते थे आपको धूप में खड़ा होना है तो आप वो खड़े रहते थे ना। और आजकल ये है कि अगर आप अपने बच्चे से बोलेंगे कि आपको इतने टाइम धूप में खड़ा होना है, तो पूछेंगे क्यों खड़ा होना है? क्या मैंने किया? किस लिए खड़ा हूँ? तो इसीलिए हमें अपने बच्चों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आप अपने बच्चे की रिस्पेक्ट करेंगे, तो बच्चा भी आपकी करेगा। अगर आप नहीं करेंगी, तो बच्चा आपसे ज़्यादा अनरिस्पेक्ट करेगा। तो इसीलिए हमें
अपनी रिस्पेक्ट खुद बना के रखनी है। अगला पॉइंट ये है कि उसका जो भरोसा होता है वो धीरे-धीरे टूटता चला जाता है, अपनों से बड़ों पर उसका भरोसा टूटता चला जाता है, तो इसीलिए वो फिर भरोसा ही नहीं कर पाता अपनों पर कि आप उसे सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं उसका समझ ही नहीं आता ना। तो इसीलिए हमें बच्चे की पिटाई बिल्कुल भी नहीं करनी, उसे